Welcome back to my channel Breathing Canada again. I hope you guys are having an awesome time. Thanks for tuning. So अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है तो मैंने बात की है कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जब हम एक नई कंट्री में आते हैं. Challenges that people often tend to ignore or not talk about. तो इस चैनल में मैं बेसिकली बात कर रही हूँ उन चैलेंजेस के बारे में जो लोग फेस करते हैं. और अगर इस चैनल से एक भी नए इमिग्रेंट का हेल्प होता है तो basically the purpose of this channel will be solved. Okay, so आज मैंने सोचा लेट्स डिस्कस अबाउट जब आप एक नए कंट्री में आना चाहते हो तो आपको क्या क्या पैक करके लाना चाहिए, है ना. क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड्स आए हैं वो हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं कि यार क्या पैक करके लेके आऊँ मुझे लिस्ट भेज दे, है ना. तो देखो होता क्या है कि देर आर फ्यू मिसकंसेप्शंस या ये समझ लो कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन. हमें पता नहीं होता कि यार जब पैक करें कहीं नई जगह जाना होता है तो क्या क्या मिलेगा कि नहीं, है ना. और बैग में लिमिटेड कैपेसिटी होती है. तो वी इंडियंस जनरली हैव अ टेंडेंसी टू पैक फूड आइटम्स जैसे कि चावल दाल आटा है ना. और जो भी बेसिक हम लोग रेगुलर खाते हैं. तो बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी इन योर बैग्स टू फ्लाई, डू नॉट फिल योर बैग्स विद ऑल दीज आइटम्स. यहाँ ये सब कुछ मिल जाएगा आपको. अब बहुत बेसिक सा थोड़ा सा सामान लेके आओ. अगर आपको खाने का लेके भी आना है, थिंग्स दैट आर क्लोज टू योर हार्ट, जैसे आपकी मम्मा के बनाए हुए लड्डू पिनिया, ये सब आप यहाँ पे नहीं मंगा सकते हो. या बाहर से मंगाओगे तो आपको ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आएगा. बट दाल चावल आटा, मतलब ये जो बेसिक रेगुलर स्टफ है, यू डोंट हैव टू ब्रिंग इट, क्योंकि ये आपके बैग में सिर्फ अननेसेसरी स्पेस भरेगा और आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देंगे. तो वॉट यू बेसिकली नीड टू गेट इज इन द लिस्ट आई टॉक अबाउट 10 बेसिक थिंग्स what a person should pack यहाँ आने के लिए. और देखो यार, these are like what I'm talking, these are just straight, like I don't edit my videos. तो मैं एक शॉट में बोलती हूँ और जो भी बोला है, like I don't write my content. So if the numbers are wrong, if the things are not accommodating to 10, that's okay. Okay. So जो आपका पहला जो आपको चीज़ आपको रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए आपको अपना पासपोर्ट, अपने वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट. इफ़ यू आर कमिंग हियर ऑन अ वर्क परमिट, इफ़ यू आर कमिंग हियर ऑन अ पीआर, देन यू कीप योर पीआर, all the documents that basically you need for your travel, so which comprises of your passport, your visa, your ID if you have any other ID card. Second thing what you need is to pack your driving license. If you're driving in India and holds a driving license, that will help you to take a license here also, right? So get your license so that you can go here to Service Canada and basically get a license based on the Indian license. So Indian license ke basis pe they give you a license, like in a category, and you can basically drive based on the international license. So make sure that you pack your license. If you are not driving in India and if you are planning to come and if you still have some time, make sure that you try to get a license, because getting a license here will be a little bit tough because they have a test, they have stringent what to say, rules. So when you do the test, you'll be, I don't know, many people, though they drive good in India, they'll be a little fearful of the test here. So better get a license in India, right? And third thing what you need to pack is your clothes. Now when I talk about clothes, I'm not talking about winter stuff. और जो भी पफर जैकेट्स, मोटी मोटी जैकेट्स मत भरो यार, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं आने वाला है. आप किसी भी कंट्री से, इंडिया से अगर आप आ रहे हो और या श्रीलंका से या बेसिकली किसी भी हॉट या वार्म कंट्री से इधर आ रहे हो, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो जैकेट्स वहाँ के लिए बनी है ना, वो यहाँ काम नहीं आएंगी. तो आप कितना भी एक्सपेंसिव जैकेट ले लो, आपको यहाँ की खरीदनी है. तो देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग the stuff, and basically it'll take a lot of space in your bag also. Jackets बिल्कुल भी मत लाओ. Keep your basic clothes जैसे jeans t-shirts, ज़्यादा पेयर नहीं, थोड़े से पेयर, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ आके आपको अपने आउटवेयर के कपड़े खरीदने ही हैं. नाउ कमिंग टू शूज़, आप एक अच्छा मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि विंटर बूट्स आप ले सकते हो जो भी इंडिया में मिलते हैं, लेकिन एक बूट जो आपको थोड़ी सी ठंड से बचाने में सर्वाइव कर सके अगर आप विंटर मंथ्स में आ रहे हो. अगर आप समर मंथ्स में आ रहे हो तो कोई भी एक दो जोड़ी जो भी आपके रेगुलर शूज़ हैं वो आप ला सकते हो. बट अगर आप विंटर मंथ में आ रहे हो तो आपको ही एक रेगुलर बूट लेके आओ. यहाँ पे आके आपको फिर भी खरीदना पड़ेगा स्नो बूट, बिकॉज दोज बूट्स आर नॉट गोना वर्क हियर, बट
जब तक आप वो लेने वाले हो तब तक कुछ तो पहनोगे ना, तो वो लेके आना है, ठीक है। Then the fourth thing is your documents. Documents are really, really important. So all your experience letters, if you're working in India, your relieving letters, your um, what do I say, offer letters, आपके degree certificates, जो भी आपने important documents हैं, just get a document bag. Now why it is helpful, क्योंकि आप जब यहाँ job apply करोगे, there are background verifications which happens, there are third party which do those background verifications. तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट लाओगे ना तो आपको हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो फिर आपको इंडिया से किसी से स्कैन करके अपलोड कराना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों लेके आओ, बिकॉज समटाइम्स क्रेजीली दे से द स्कैन इज नॉट गुड, यू हैव टू डू इट अगेन, इट इज नॉट सफिशिएंट एंड blah blah blah, you have those kind of stuff. So to avoid all those things, carry your original documents with you, because next time when you go to India, you're not sure, right, when you're going to go to India again. So carry all the important documents, whatever you are having at home, and don't miss those out. So those are the 5 things that are basic essential. 6th चीज़ में जो आपको पैक करके लाना है वो है, like if you're coming with your kid, I'm just telling you this category needs to discuss. बच्चे के लिए 2 या 4 खिलौने उसके पसंद के पैक कर लो यार, because they make you cranky फ्लाइट में, या इमिडिएटली आप आते ही खिलौने नहीं खरीद पाओगे, तो छोटे से थोड़े से 2-4 खिलौने पैक कर लो, ताकि उससे आपका बच्चा काम डाउन रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद थोड़े से यूटेंसिल्स पैक कर लो। व्हेन आई टेल यू टू पैक यूटेंसिल्स, देखो जब हम कहीं बाहर आते हैं तो एकदम से आपको खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाता है ना, आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। तो बेसिक यूटेंसिल्स लाइक तवा, 1-2 पैन, अगर चाय के शौकीन हो तो छलनी चाय पत्ती, एक दिन की अगर मर जाओगे चाय के बिना या कॉफ़ी के बिना, तो बिल्कुल चाय पत्ती या कॉफ़ी थोड़ा सा पैक कर लो। और ये जो बेसिक यूटेंसिल्स है ना, जैसे तवा हो गया, 1-2 चाय बनाने के लिए कुछ बर्तन, बस 2-3 बर्तन, ज़्यादा नहीं, बट इतना जितना कि आपका 1-2 दिन में काम चल जाए, देन यू कैन बाई इट हियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब आपने यूटेंसिल्स भर लिए, ये भर लिया, थोड़ा सा बेडिंग लेके आओ। व्हेन आई से बेडिंग, आई मीन बेड शीट्स, नॉट मच, 1 या 2। वो द रीज़न इज़ क्योंकि अब सपोज अगर आप अपने होटल में रुक रहे हो और आप अपना घर ढूंढ रहे हो यहाँ पे, या आई मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, घर से याद है मुझे, getting a rented accommodation in Canada is a big challenge if you are migrating from another country. People here check a lot of things, so I'll make another, that's a separate topic. So what I mean to say is, till you get a rented apartment, right, and till you get all your facilities or whatever, you need to have 1 or 2 bed sheets, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आओगे, आपको एकदम से you'll not be able to buy mattresses and all, it'll take time, 2-4 दिन या 1-2 दिन, तो कुछ होना चाहिए जिसके आप ऊपर आप सो जाओ, है ना। तो एक बेसिक बेडशीट ले आओ, कहीं भी नहीं हुआ तो सोफ़े पे डाल के, होटल में किसी भी सोफ़े पे डाल के आप सो गए, है ना, अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दोज, क्योंकि कुछ लोगों को हाइजीन इश्यूज़ होते हैं, नॉट एवरीबडी, बट मैं भी उनमें से एक हूँ। लाइक इफ़ आई गो एनीवेयर, आई प्रेफर टू स्लीप ऑन माई ओन बेड शीट्स, अनलेस इट इज़ दैट, आई मीन आई फील दैट कि नहीं, वो प्लेस बहुत ही काम क्लीनर उस साइड पे है और मुझे नहीं चाहिए, तो अदरवाइज़ 1-2 बेडशीट्स आप पैक कर लो, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है स्टार्टिंग में अगर आओ तो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हो ना, तो स्किन चेंजेस होते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्किन चेंजेस, मतलब यहाँ के वेदर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, सो मेक श्योर दैट यू पैक योर मॉइस्चराइजर्स, दैट इज़ अ बिगेस्ट, what to say, biggest need, yeah. The correct word is need. So pack your moisturizers, pack your toothpaste and whatever, toothbrush, your basic stuff that you use in the morning. You pack that, pack a small towel, and then your regular clothes, so yeah, that is something that you need to pack, a good moisturizer and a good sunscreen, because sun here is really harsh. और उसके बिना अगर आपको लगेगा ना कि काम चल जाएगा, मिस हो गया तो, और आप खरीदने में 1-2 दिन रह जाओगे, आपको पूरा स्किन निकल जाएगा, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली ड्राई हेयर, सो यू नॉट बी एबल टू टेक दैट फीलिंग। उसके बाद हो गया 8 या 9, आई डोंट नो हाउ मेनी थिंग्स आई टॉक अबाउट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई फील यू नीड टू पैक।
and I'll put in the description if I remember something else after this video. बाकी इतने में आपका मोस्टली हो जाना चाहिए. एंड व्हाट एल्स जो इंडिया में मिलता है यहाँ नहीं मिलता, दैट वी मिस अ लॉट. खाने पीने का अपना ढंग से खा के आना यार. यहाँ पे खाने पीने का, दो यू हैव रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग, आपको ना इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा इंडिया में. तो एकदम गला भर तक खा के आना, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो कि यार यहाँ के कुछ मिल ही नहीं रहा है खाने का, है ना. और खाने में पैक के हिसाब से यू कैन गेट सम ड्राई स्टफ. जैसे बहुत सारा खाना पैक करके लाने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे मैंने बोला घर के बने लड्डू हो गए, थोड़ा मिक्सचर टाइप हो गया, जो आपको बेसिकली एक दो दिन चाय के साथ खा के आप सर्वाइव कर सको. बच्चे हैं तो बच्चों के लिए कुकीज़ वुकीज़, जो बेसिकली ड्राई स्टफ है वो थोड़ा पैक करके लाना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी यहाँ ऊबर ईट्स है, लाइक यूल गेट स्टफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी. और व्हाट एल्स, आई थिंक मोस्टली आई कवर्ड एवरीथिंग. और कुछ होना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए, बट इफ़ आई फील समथिंग आई फॉरगॉट, तो आई पुट इट इन नेक्स्ट वीडियो, राइट. नाउ coming to another video. So basically tomorrow I'm gonna talk about school boards here. So जब आप आके यहाँ settle हो जाओगे, I'll make 2 videos, try to do 2 tomorrow or 1, I don't know, depending on my bandwidth. तो एक वीडियो I'll do on कि यहाँ पे आके घर कैसे रेंट करना है, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा हेडेक होता है यहाँ पे आके घर रेंट करना. इट्स अ वेरी बिग थिंग टू डू. हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, एंड रियली वो जो पापड़ बेलने वाला होता है ना, वी डिड दैट. सो आई होप यू गाइज अवॉइड दैट पापड़ थिंग. अगर मेरे कंटेंट से आपको कुछ हेल्प मिलता है तो आई ट्राई टू प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन. तो एक मैं उस पर करूँगी, एंड देन आई ट्राई टू डिस्कस अबाउट द स्कूलिंग सिस्टम हियर. सो स्कूलिंग सिस्टम इन इंडिया इज बिट डिफरेंट दैन स्कूलिंग सिस्टम इन टोरंटो एंड बेसिकली इन यूएस एंड कैनेडा. सो आई टॉक अबाउट दोज डिफरेंसेस, कैसे स्कूल आइडेंटिफाई करना है, हाउ डू यू बेसिकली टेक अ अपार्टमेंट, और उसके बेसिस पे कैसे स्कूल आएगा आपका, क्या स्कूल बोर्ड्स रहेंगे, व्हाट आर द स्कूल, यू नो, सो एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो बेसिकली टू गेट enrolled in a school, right? So those things I'll talk about in tomorrow's video. See you guys. If you like my content, please subscribe to my channel and give us a thumbs up, like my video and share it. Thank you so much for your time. Bye bye.